अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 9.4 क्लास फर्स्ट ईयर। बच्चों, आज सबसे पहले हमने एक नई चीज़ सीखनी है, वो ये कि डोमेन्स सीखनी है ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की एंड ऑफ फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ की। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे पास कौन कौन से होते हैं? हमारे पास होता है साइन थीटा, और हमारे पास होता है कॉस थीटा, और हमारे पास होता है टेन थीटा। पहले हम इनकी डोमेन देखते हैं। बच्चों, डोमेन हम कहते हैं उन नंबर्स को जो हम इस सेट के अंदर थीटा के अंदर पुट करते हैं। मिसाल के तौर पे अब देखें, अगर मैं साइन 30 की वैल्यू फाइंड करूं, तो आपके पास साइन 30 हमारे पास क्या होता है, आप उसकी वैल्यू निकालें। वो हमारे पास होता है 1/2। ठीक है बच्चों, हमारे पास साइन 30 आ गया 1/2। अब ये जो मैंने 30 पुट की ना, 30 की वैल्यू मैंने निकाली है, ये मेरे पास डोमेन है। ठीक है। और ये जो आंसर मेरे पास आया ना, ये मेरे पास रेंज है, इसे मैं कहती हूँ रेंज। मेरा यहाँ पे स्टेटमेंट है डोमेन्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की आपने डोमेन बतानी है जहाँ पे आपका फंक्शन वैलिड है। वैलिड से मुराद जहाँ पे आपका फंक्शन, ये हमारे पास फंक्शन है ना एफ साइन एक्स, ये हमारे पास कोई ना कोई हमें आंसर दे देता है। ठीक है। ये इन्फिनिटी को, जहाँ पे ये इन्फिनिटी को टर्न हो जाएगा तो वो हमारा आंसर नहीं देगा, तो वहाँ पे फंक्शन वैलिड हमारे पास नहीं होगा। अब जो साइन थीटा है ना, यहाँ पे थीटा की कोई भी वैल्यू पुट करें, ठीक है, हमारे पास साइन का कोई ना कोई जवाब आ जाता है। देखें, अगर मैं, इसका मतलब है कि डोमेन साइन थीटा की आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन वो वैल्यू आप कहाँ से लेंगे? रियल लाइन में से, आर से। यानी थीटा की वैल्यू आप कहाँ से लेंगे? आर से। थीटा कहाँ से बिलोंग कर जाएगा? आर से। आप यहाँ पे 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 4, 7, 10, 30, 50, 100, 1000, 5000, कुछ भी रखें, आपके पास कोई ना कोई आंसर आएगा। 1/2, देखें आप साइन 500 रख लें, आपके पास कोई ना कोई आंसर आ रहा है, कुछ ना कुछ आएगा। तो जो हमारे पास जब आंसर आता है ना, तो उसको हम कहते हैं कि फंक्शन हमारे पास एग्जिस्ट करता है। हमारे पास फंक्शन क्या करता है? एग्जिस्ट करता है। या हम इसको कहते हैं फंक्शन हमारे पास डिफाइंड है। फंक्शन हमारे पास डिफाइंड है। ठीक है। अब यहाँ से मैंने सीख लिया कि साइन थीटा हमारे पास हमेशा ही हमें जवाब देता रहता है अगर हम आर में से, आर लाइन में से कोई भी वैल्यू पुट कर दें। इसका मतलब हो गया कि थीटा बिलोंग्स टू आर। इसकी डोमेन हमारे पास क्या होगी? थीटा बिलोंग्स टू आर। यहाँ पे हमारे पास साइन थीटा डिफाइंड है आर की हर वैल्यू के लिए। ठीक है। साइन थीटा इज डिफाइंड फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू आर। ये हमारे पास इस थीटा की क्या हो गई? हमारे पास इसकी डोमेन हो गई। अब इसी तरह आप कॉस थीटा को देखें। कॉस थीटा में भी आप कोई भी वैल्यू पुट कर करके देखें, आपके पास फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होता। अनडिफाइंड नहीं होता, यानी कि इन्फिनिटी हमारे पास इसमें नहीं आती, कोई ना कोई आंसर आता है। आप वो वैल्यू कौन सी यहाँ पे पुट कर सकते हैं? थीटा की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, यानी थीटा बिलोंग्स टू आर। ये भी इसकी क्या हो गई? डोमेन हो गई। यानी हमारे पास कॉस थीटा इज डिफाइंड हो गया फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू आर के लिए। ये हमारे पास इसकी साइन थीटा की डोमेन हो गई फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू आर, और कॉस थीटा की हमारे पास क्या हो गई? फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू आर। अब आते हैं हम टेन पे। अब बात समझनी है थोड़ी सी आप। टेन थीटा, टेन थीटा हमारे पास होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। अब देखें, ये फंक्शन हमारे पास इन्फिनिटी कब होना है बच्चों? आप ऐसा, ये फंक्शन हमारे पास इन्फिनिटी तब होना है जब यहाँ पे हमारे पास 0 आ जाना है। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास इन्फिनिटी आ जाएगा, ये हमारे पास फंक्शन अनडिफाइंड हो गया। यानी कि जब कॉस यहाँ पे हमारे पास आंसर में 0 आ जाएगा, हम थीटा की कोई ऐसी वैल्यू पुट करें कि आंसर 0 आ जाए, तो हमारे पास फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि टेन थीटा को डिफाइंड रखने के लिए
ये फंक्शन हमारा एग्जिस्ट करता रहे, हमें उन तमाम वैल्यूज़ को अपनी आर सेट में से बाहर निकाल देना है जो यहाँ पर इसको ज़ीरो कर रही है। बात समझ आ गई? हमें ज़ीरो से बचना है तो हम उन नंबर्स को ही बाहर निकाल के फेंक देते हैं अपनी आर में से जो हमारे कॉज को ज़ीरो करती हैं। अब देखें कॉज ज़ीरो कब हो जाता है, ये देखें जी, कॉज 90 पे क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। इसका मतलब है कि जब मेरे पास थीटा की वैल्यू मैं यहाँ पर 90 पुट करूँगी तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, ज़ीरो। आपके जहन में आएगा कि यहाँ पे भी तो ज़ीरो आ जाएगा। देखिए बच्चों, ज़ीरो एक नंबर है, ज़ीरो इन्फिनिटी नहीं है। समझ आई बात की? ज़ीरो हमारे पास एक नंबर है, उसको हम एज अ नंबर ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे उस ज़ीरो की वजह से आप जानते हैं कि समथिंग ओवर ज़ीरो इज इक्वल टू इन्फिनिटी। हमारा फंक्शन tan थीटा अनडिफाइंड हो रहा है, तो हमें उस ज़ीरो को जिससे वो ज़ीरो क्रिएट हो रहा है 90 से वो बाहर निकालनी पड़ेगी। अच्छा जी, 90 से हो रहा है और किससे हो रहा है, 90 के, याद रखें 90 के ऑड मल्टीपल से, 90 के ऑड मल्टीपल से भी कॉज ज़ीरो हो जाता है। देखें π/2 है, इसका इवन मल्टीपल है 2, ये 2 से कट जाएगा, हमारे पास क्या बच जाएगा, पाई। तो कॉज 180 हमारे पास क्या होता है, -1, यानी ये कोई नंबर दे रहा है। अब समथिंग ओवर -1 कभी भी इन्फिनिटी नहीं आएगा, ठीक है। अब आपके जहन में आ सकता है कि tan अगर ऊपर ही इन्फिनिटी आ जाए, ऊपर कैसे इन्फिनिटी आ सकता है, tan sin थीटा तो हमारे पास डिफाइंड है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ आर। समझ आ गई? sin थीटा हमारे पास डिफाइंड है, ये डिफाइंड है, यहाँ पे ज़ीरो आ रहा है, ये भी डिफाइंड है, लेकिन यहाँ पे ज़ीरो आने की वजह से ये जो हम बना रहे थे खीर वो ख़राब हो रही है हमारी। देखें खीर आप बनाते हैं, इसकी मिसाल ऐसे समझें, आपने खीर पकाई, खीर पकाने में आपने डाली चीनी, ठीक है, दूध डाला और इलायची शायची डाली, जो भी डाला, चावल भी डालते हैं, ज़रूरी इंग्रेडिएंट। अब खीर पकानी है, अब ये भी अपनी जगह पे, चावल भी इंग्रेडिएंट ठीक है, चीनी भी इंग्रेडिएंट अपनी जगह पे दुरुस्त है, दूध भी अपनी जगह पे ठीक है, इलायची भी ठीक है, लेकिन खीर खराब पक गई। अब कोई चीज़ का तो तनासुब अंदर से ख़राब हुआ है ना, रेशो ख़राब हुई है, तो आपकी खीर अच्छी नहीं बनी। बिल्कुल इसी तरह साइन थीटा भी डिफाइंड है, कॉस थीटा भी डिफाइंड है, लेकिन जहाँ पे हमारे पास समथिंग ओवर ज़ीरो आ गया, फंक्शन अनडिफाइंड हो गया, तो इसका मतलब है अब हमें यहाँ से अपनी वैल्यूज़ में से वो वैल्यूज़ बाहर निकालनी पड़ेंगी जो इसके ज़ीरो का बाइस है। वो थी 90 और 90 का ऑड मल्टीपल। क्यों? क्योंकि देखिए π/2 का ऑड मल्टीपल अब है 3 π/2 पे भी साइन कॉज हमारे पास क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। अब ये देखें 3 × 180 और ये डिवाइडेड बाय 2, ये आपके पास क्या आ गया, ज़ीरो। ठीक हो गया। अब आप ये बात याद रखेंगे कि जो tan थीटा है, अब इसकी मैं डोमेन आपको बना के दिखाने लगी हूँ। tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इज डिफाइंड, ये तमाम वैल्यूज के लिए दुरुस्त है, डिफाइंड फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू आर, बट थीटा इज नॉट इक्वल टू 2n+1 π/2। अब ये मैंने क्या किया, ये मैंने ऑड मल्टीपल को लिखा है, लिखने का तरीका है। देखें ये हमारे पास है इवन नंबर और उसमें एक जमा कर दें ऑड नंबर, एन की अब कोई भी वैल्यू यहाँ पर डाल लें, एन हमारे पास क्या है, एन बिलोंग्स टू जी है, एन बिलोंग्स टू क्या है, जी। कोई भी इंटीजर डालें, जब आप यहाँ पे 3 डालेंगे तो 6 आ जाएगा, जब 4 डालेंगे तो 8 आ जाएगा, लेकिन एक जमा करने से उसमें वो ऑड नंबर बनता जाएगा। समझ आ गई? ये हमारे पास एक टर्म होती है ऑड नंबर बनाने की, 2n+1, हमने ऑड बना दिया। अब मैंने कहा कि मेरे पास tan थीटा इज डिफाइंड फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू आर, बट थीटा इज नॉट इक्वल टू 2n+1 × π/2, लेकिन ये π/2 के लिए हमारे पास ये डिफाइंड नहीं है। और ये मैंने किसको देखते हुए लिखा है, दोबारा ज़हन में रखें, कॉस को, क्योंकि हमारे पास जो tan था वो हमारे पास साइन थीटा ओवर कॉस थीटा था, यहाँ पे ज़ीरो इन नंबरों की वजह से बनता था, तो मैंने अपनी आर में से ये नंबर बाहर निकाल के फेंक दिए बड़े आराम सुकून से। चलें जी, अब हम समझते हैं कि हमने सीख ली साइन थीटा हमारे पास होता है डिफाइंड फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू आर। अब मैं आपको रिवाइज करवा रही हूँ
cos थीटा इज डिफाइंड फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू आर, और tan थीटा में चूंकि हमारे पास cos थीटा आ जाता है और ये हमारे पास क्या करता है, यापा करता है, इसको बाहर निकालें। यापा जहाँ पे करता है ये π/2 पे करता है, और किस पे करता है, इसके ऑड मल्टीपल पे करता है। थीटा इज नॉट इक्वल टू 2n+1 π/2, ये हमारे पास ऑड मल्टीपल पे हो गया। और वैसे इसकी क्या होगी डोमेन, फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू आर। ये मैं आपको रफ रफ लिख के ना जरा चीजें याद करवा रही हूँ। अच्छा जी, अब साइन थीटा का रेसिप्रोकल, साइन थीटा का बच्चों हमारे पास रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा होता है 1/sin थीटा। जहां पे भी ओवर में चले जानी है ना चीज, बटे में ऐसे आ गई 1/, तो हमने यहां पर 0 से बचना है। अब हमने 0 से बचना है जी, यहां पर बचें। कैसे बचते हैं, देखें जी, थीटा आपने देखना है कि साइन आपके पास कहाँ पे 0 हो जाता है, किस वैल्यू पे, थीटा की किस वैल्यू के लिए साइन 0 है। साइन हमारे पास 180 0 है, 0, ठीक है। अब याद रखें कि कॉस 90 पे 0 है और 90 के ऑड मल्टीपल पे 0 है, और साइन 180 पे 0 है, और किस पे 0 है, 180 का अब ऑड मल्टीपल नहीं है। 180 को अब किसी से भी मल्टीप्लाई कर दें 2 से और इसका साइन ले लें तो 0। आप 180 को मल्टीप्लाई कर दें 3 से, ठीक है जी, साइन ले लें 0। यानी कि अब मैं कंप्रीहेंसिव बात लिखूं तो मैं लिखूंगी कोसिकेंट थीटा की जो, इसकी मैं अब डोमेन आपको लिख के दिखाती हूँ। फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू आर बट थीटा इज नॉट इक्वल टू n पाई, यानी n आपके पास कोई भी पुट करें 1 2 3 4, और n के आपके पास बिलोंग करता है सेट ऑफ इंटीजर से। ये आपके पास पेपर में ना शॉर्ट में भी आता है, MCQs में भी आता है, और आपके ये जान नहीं छुटनी है, 11th चैप्टर में भी आना है इसने, फिर ये आगे जाके सेकेंड ईयर में भी आती है बात, और इसके अलावा 9.4 में भी वो डोमेन्स मांग रहा है आपसे। ठीक हो गया। अब जी कोसिकेंट थीटा की भी हमने सीख ली। अब हम सीखते हैं सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा होता है हमारे पास 1/cos थीटा। अब हमने किसने बचना है भाई, यहाँ पे 0 से। अब हमें पता है कि जी कॉस, बड़ी अच्छी तरह हमें पता चल चुका है कि कॉस हमारे पास 90 पे 0 है और 90 के ऑड मल्टीपल पे 0 है। तो सीकेंट थीटा की डोमेन तो मैं बड़ी आसानी से लिख सकती हूँ, फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू आर बट थीटा इज नॉट इक्वल टू π/2 और इसका ऑड मल्टीपल जी, ये भी हो गया, tan भी हो गया। अब हमारे पास बच गया है कॉट थीटा। अब देखें कॉट थीटा को पहले आप लिखें, कॉट थीटा होता क्या है हमारे पास, ये हमारे पास होता है tan का रेसिप्रोकल, ठीक है, 1/tan थीटा होता है एक्चुअली, और tan थीटा हमारे पास क्या होता है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अब यहाँ से आप ये कॉस ऊपर जाएगा हमारे पास, तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, यानी कि हमारे पास बच्चों कॉट थीटा आ गया कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ठीक है जी, कॉट थीटा हमारे पास क्या आ गया, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा और साइन थीटा। अब इसने भी यहाँ पर आपके पास साइन थीटा आ गया ओवर में। अब आपने किससे बचना है बच्चों, 0। अब यहाँ पे आपके पास साइन थीटा 0, साइन थीटा आपके पास ये कब आंसर देगा, ये पूरी चीज 0 कब होगी, जब थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, अभी जो हम पीछे ये डिफाइन करके आए हैं, थीटा इज नॉट इक्वल टू n, यही वाली इधर आ जाएगी बात। तो हमारे पास इसकी क्या हो जाएगी, थीटा बिलोंग्स टू आर बट थीटा इज नॉट इक्वल टू पाई, यानी यहाँ पे जब मैं साइन की वैल्यू 180 डालूंगी या 180 का कोई भी मल्टीपल n और n बिलोंग्स टू z, तो मेरे पास यहाँ पे 0 आ जाएगा और मेरा काम खराब हो जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। इस इन्फिनिटी से मुझे बचना है, डरना है, और ये इन वैल्यूज़ को मैं क्या करूँगी, अपनी डोमेन में से मैंने निकाल दिया। मैंने कहा इसकी डोमेन भी सेट ऑफ आर है, लेकिन ना पाई है इसकी डोमेन, ना पाई का कोई भी मल्टीपल है। ठीक हो गया जी। अब आप आ जाए अपनी बुक के पेज नंबर 309 पे। 309 पे आपको ये देखें, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं और इसकी अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको करवा दी है।
अब अपनी बुक में आप इन सब चीज़ों को हाईलाइट करेंगे और आप इनको याद करेंगे बहुत अच्छे तरीके से कि हमारे पास डोमेन क्या होती है, साइन थीटा फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू आर, कॉस थीटा फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू आर, कोसेकेंट थीटा की ये हमारे पास क्या हो जाएगी एन पाई, सीकेंट थीटा हमारे पास कहाँ निकालनी पड़ेगी, हमारे पास जहाँ पे कॉस ओवर में आ गया थीटा इज नॉट इक्वल टू हमारे पास π/2, इसको π/2 ऐसे लिखना चाहिए था। आप ऐसे याद रखें कि π/2 और π/2 का ऑड मल्टीपल। और हमारे पास क्या आ गया, टेन थीटा आ गया बच्चों, इसकी आपने याद रखनी है। कॉट थीटा आ गया, जहाँ पे साइन ओवर में चला गया वहाँ पे हमारे पास पाई आ गया, पाई का हमारे पास क्या आ गया, साथ ही हमारे पास पाई का कोई भी मल्टीपल जो जी से बिलोंग करता है। इसी तरह ये कुछ हमारे पास फंडामेंटल आइडेंटिटीज दी हुई हैं, इनको आप याद कर लें कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखिए साइन और थीटा कहीं भी ओवर में नहीं है, सिंपल सिंपल सामने सीधे सीधे लिखे हुए हैं, तो थीटा बिलोंग्स टू आर। अब ये देखें, ये मैं आपको दो अब समझाती हूँ। आप कहेंगे कि इसमें हमने क्यों नहीं कुछ किया, इसकी डोमेन बताएं जी। फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू आर, वेरी सिंपल, साइन भी वैलिड है फॉर और आर के लिए और कॉस भी वैलिड है, क्योंकि ये ओवर में नहीं है तो ये काम खराब नहीं करेंगे। इन्होंने काम तब खराब करना है जब इन्होंने ओवर में चले जाना है, जिस तरह इस आइडेंटिटी में चलने लगे हैं। 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ गया सीकेंट स्क्वायर थीटा। चलिए जी जरा इसका काटा बाटा करें। 1 + tan हमारे पास क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये क्या होता है 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। ओवर में क्या चीज़ गई, कॉस। हमें पता है कि कॉस को 0 से बचाना है, जब 0 से बचाना है तो π/2 को लाना है और π/2 के ऑड मल्टीपल को भी साथ ही ले आए, ये भी बेचारा साथ ही है। ठीक हो गया जी। देखें जी मैंने डोमेन जल्दी से लिख दी क्योंकि मुझे पता चल गया कि यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया, कॉस ओवर में चला गया और π/2 को मैं ले आई। चले जी अगली देखिए, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। अब ये हमारे पास क्या आ गया, 1 + कॉट स्क्वायर में हमारे पास क्या आ गया बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा ओवर ये हमारे पास होगा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से भी हो जाएगा 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा। अब नीचे क्या आ गया, साइन। बचे किससे, 0 से। 0 कहाँ पर है, 180 पर। इसका मतलब हो गया इसकी डोमेन क्या हो गई इस बात की, फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू आर बट थीटा इज नॉट इक्वल टू पाई। बच्चों हम स्टार्ट करने लगे एक्सरसाइज नंबर 9.4। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज, स्टेट द डोमेन ऑफ थीटा इन ईच केस, और साथ हमने स्टेट भी करनी है डोमेन। अब आइडेंटिटी बच्चों हम कहते हैं जो एक चीज़ हमारे पास दूसरी चीज़ के इक्वल होती है, जिस तरह हमारे पास a² - b² इज इक्वल टू a - b a + b। ये आइडेंटिटी की तारीफ है कि आप कोई भी वैल्यू पुट करें a की, कोई भी वैल्यू पुट करें b की, या यहाँ a और b की कोई भी वैल्यू रखें, आपके पास हर हाल में जवाब इक्वल आएगा, उसे हम कहते हैं आइडेंटिटी। ठीक है, ये सेटिस्फाइड करती है फॉर ऑल नंबर्स के लिए। अच्छा जी, tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा। अच्छा जी, ये हमारे पास अब हमने इसकी हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, आप ले लेंगे। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है tan थीटा प्लस कॉट थीटा। tan थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, और कॉट थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ये आप अब याद भी रखेंगे साथ साथ कि tan थीटा हमारे पास इक्वल होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और कॉट थीटा होता है हमारे पास इसका उलट कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। इसको आप याद करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया, हमने प्रूव करना है कि कोसेकेंट थीटा इंटू सीकेंट थीटा। आप इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। कॉस थीटा मौजूद है हमारे पास, ऊपर क्या मल्टीप्लाई होगा, साइन थीटा। ये हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा मौजूद है, ऊपर क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, कॉस थीटा मल्टीप्लाई होगा, और जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अभी एक आइडेंटिटी हम सीख के आए हैं कि साइन
स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। वैल्यू पुट कर दें 1 ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। और आप देखें इसको हम लिख सकते हैं 1 ओवर कॉस थीटा इंटू 1 ओवर साइन थीटा। और इसको हम मज़ीद लिख लेंगे 1 ओवर कॉस किसके इक्वल होता है हमारे पास सीकेंड थीटा के, और ये किसके इक्वल होता है कोसीकेंड थीटा के। यहाँ तक तो हमारी आ गई, ये हमने प्रूव कर दिया राइट हैंड साइड। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमने लिखनी है इसकी डोमेन। डोमेन में आप सबसे पहले तो ये लिख देना फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू आर। ठीक हो गया, यहाँ तक पहुँच के अब हमने फैसला करना है ये चीज़ें क्या हैं। ये देखें ये 1 ओवर कॉज है, इससे भी बचना है, 1 ओवर साइन 0 से भी बचना है, यानी π/2 से भी बचना है और पाई से भी बचना है। अब π/2 के हमने ऑड मल्टीपल से बचना था। ठीक है, कॉज की हमारे पास क्या हमने पीछे डोमेन फाइंड की थी कि हम जब ये ओवर में चला जाता है तो हम π/2 और उसके ऑड मल्टीपल से बचते हैं। और इसकी हमने की थी कि हम जब ये ओवर में चला जाता है तो हम पाई और इसका n। तो बच्चों अगर मैं लिख दूं बट थीटा इज नॉट इक्वल टू n इंटू π/2 तो ये इन दोनों बातों को कंप्लीट कर लेगा। कैसे देखें, जब यहाँ पे ऑड नंबर आएगा 1 तो ये कॉस को 0 होने से बचा लेगा। यहाँ पे मतलब कॉस 0 हमारे पास आएगा। जब यहाँ पे 2 रखेंगे तो ये 2 से कट जाएगा, तो ये वाली डोमेन को भी फुलफिल कर देगा। फिर मैं यहाँ पे 3 रखती हूँ तो ये इसकी डोमेन पूरी करता है। जब मैं 4 रखती हूँ तो वो इसकी डोमेन पूरी करता है। समझ आ गई कौन सी डोमेन जहाँ पे ये 0 होते हैं। तो इसलिए जब ये दोनों ओवर में आ जाएंगे तो आप इन दोनों वाली जो हमारी थी अभी हमने जो पीछे सीखी है सारी अपनी इंट्रो में, वो आप इन दोनों को कंबाइन कर देंगे n इंटू π/2। और n क्या चला गया, n बिलोंग्स टू z। कैसे आपको मैंने समझा दिया कि जब 1 पुट करना है तो π/2 बन जाएगा, जब 2 पुट करेंगे तो पाई बन जाएगा, जब 3 पुट करेंगे तो फिर 3π/2 ये वाली बन जाएगी, जब 4 पुट करेंगे तो इवन ये वाली बन जाएगी। ठीक है, इस तरह हमारी ये भी बनती जाएगी और ये भी बनती जाएगी। तो हमें अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको इस बात में मुश्किल हो रही हो तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं इसको फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू आर बट थीटा इज नॉट इक्वल टू 2n + 1 π/2, यानी इसकी डोमेन आप माइनस करेंगे और इसकी याद रख लें। एंड और हमारे पास क्या होना चाहिए, थीटा इज नॉट इक्वल टू n इंटू पाई। यानी आप इसमें ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। ये मैंने आपको लिख के दिखा दिया। इस चीज़ की तो हमने बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग कर चुके हैं कि ये हमारे पास क्या है। ये π/2 यहाँ पे 0 होता है, इससे बचना है। यहाँ पे पाई पे 0 होता है और पाई के किसी भी मल्टीपल पे, इससे बचना है। या आप ये दोनों ऐसे लिख दें या आप ऐसे लिख दें, जैसे आपका दिल चाहता है वैसे कर लें। साथ ही बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है सेकेंड थीटा इंटू कोसेकेंड थीटा इंटू साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और इसको हम राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड लिखें सेकेंड थीटा कोसेकेंड थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सेकेंड थीटा आप जानते हैं 1 ओवर कॉस थीटा होता है, कोसेकेंड आप जानते हैं 1 ओवर हमारे पास साइन थीटा होता है। और साइन थीटा को भी आप एज इट इज़ रहने दें, कॉस थीटा को भी एज इट इज़ रहने दें। कॉस से कैंसिल हो गया, साइन से कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया 1, जो कि है हमारे पास राइट हैंड साइड। ठीक है बच्चों, अब बारी आती है इसकी डोमेन की। इसकी डोमेन के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें भी बिल्कुल हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 वाला केस है कि साइन कॉस भी ओवर में है और साइन भी ओवर में है। इनमें से कोई एक भी 0 पे चला गया तो ये सारा क्वेश्चन इन्फिनिटी में चला जाएगा और अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हम कह देंगे कि इसकी क्या है, हमारे पास डोमेन क्या है, डोमेन ऑफ थीटा बिलोंग्स टू आर। ये आर से बिलोंग करता है फॉर, ठीक है, यहाँ तक तो आपने सब में लिख देना है। अब थीटा बिलोंग टू आर करता है, लेकिन बट थीटा इज नॉट इक्वल टू हमारे पास n इंटू π/2 नहीं होना चाहिए। यानी हमारे पास ये मैंने आपको पीछे वाले क्वेश्चन में बात समझा दी, आप ये लिख दें या आप इसमें ये भी लिख सकते हैं थीटा इज नॉट इक्वल टू 2n + 1 π/2 एंड
थीटा इज नॉट इक्वल टू एन पाई। या आप ये लिखते हैं या ये लिखते हैं। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट लिखें। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है कॉस थीटा प्लस टेन थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू सीकेंड थीटा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इसकी भी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ गई कॉस थीटा प्लस टेन थीटा इंटू साइन थीटा। चलें जी, इसको सॉल्व करते हैं। किस चीज़ की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं? टेन थीटा की। साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब हम क्या कर सकते हैं? एलसीएम ले सकते हैं। हमने कॉस से एलसीएम ले लिया। यहाँ पे हमारे पास 1 है, ये कॉस ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास? कॉस स्क्वायर थीटा। और कॉस नीचे मौजूद है तो ये दोनों साइन मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी पढ़ के आए हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आप याद रखेंगे। अब मैं इसकी जगह पे यहाँ पे 1 पुट करने लगी हूँ। 1 ओवर कॉस थीटा। 1 ओवर कॉस थीटा हमारे पास क्या होता है बच्चों? हम जानते हैं ये होता है सीकेंड थीटा, और यही तो हमारी राइट हैंड साइड थी। अब हम बढ़ते हैं अपनी डोमेन की तरफ। तो डोमेन ऑफ थीटा हमारे पास क्या हो जाएगी? डोमेन ऑफ थीटा, थीटा बिलोंग्स टू आर बट थीटा इज नॉट इक्वल टू, यहाँ पे आप किसको चेक करेंगे? कॉस को। 2n+1 इंटू पाई बाय 2। लेकिन हमारे पास ये नहीं होना चाहिए, हमने इससे ऑड मल्टीपल से पाई बाय 2 के बचना है। अच्छा जी, अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बच्चों इसमें भी हमारे पास आ गया कोसेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेकेंड थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंड थीटा इंटू सेकेंड स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखें, हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। हमारे पास आ गई कोसेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेकेंड थीटा। अच्छा जी, मेरे जहन में अभी भी क्वेश्चन आया है कि बच्चे क्या देख के डोमेन लिखेंगे? बच्चे कोई भी साइड देख के डोमेन लिखेंगे, या लेफ्ट हैंड साइड देख के डोमेन लिख लें या राइट हैंड साइड देख के डोमेन लिख लें, एक ही बात है। अच्छा जी, अब हमारे पास कोसेकेंड थीटा क्या होता है? 1 ओवर साइन थीटा। ठीक है, सिंस कोसेकेंड थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा। और टेन थीटा हमारे पास क्या होता है? सिंस टेन थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है? साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ठीक हो गया। टेन थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा? साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू, यहाँ पे देखें हमारे पास क्या आ रहा है? सेकेंड थीटा। तो बच्चों इसमें भी हमारे पास, इसको ऐसे ही रहने देंगे फिल वक्त, सेकेंड थीटा। अच्छा जी, अब हम ले लेते हैं इसका एलसीएम। एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा? इसको भी ले जाना ही पड़ेगा हमें। 1 ओवर साइन थीटा प्लस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इंटू 1 ओवर कॉस थीटा। ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। हमारे पास एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने इन दोनों को कंबाइन करके यहाँ लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा मौजूद है, ऊपर क्या चीज़ जाएगी? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मौजूद है, ऊपर क्या जाएगा? साइन थीटा। जब वो साइन थीटा ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें, ये आ जाएगा 1 ओवर साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि हमारे पास बन जाएगा 1 ओवर साइन थीटा इंटू 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि हमारे पास बन जाएगा 1 ओवर साइन थीटा बच्चों किसके इक्वल होता है? हमारे पास कोसेकेंड थीटा की। और 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? हमारे पास सेकेंड स्क्वायर थीटा की। आप जानते हैं कि सेकेंड थीटा हमारे पास होता है 1 ओवर कॉस थीटा। ठीक है, स्क्वायर में होगा तो ऊपर जाके भी स्क्वायर आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ से देख लें, आपके पास साइन भी ओवर में चला गया और कॉस भी ओवर में चला गया, तो आप क्या लिखेंगे? डोमेन ऑफ थीटा, वही जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में लिखी है। डोमेन ऑफ थीटा इज इक्वल टू थीटा बिलोंग्स टू आर बट थीटा इज नॉट इक्वल टू n इंटू पाई बाय 2। मुझे ये आसान लगती है लिखना। ठीक है, सेंस मैंने आपको दोनों की दे दी, आप जो मर्जी लिख दें। आगे देखिए बच्चों, अच्छा आज तक के लिए हम इतना ही करेंगे।
और इसके बाद हमारे पास अब 24 क्वेश्चंस हैं और 10 क्वेश्चंस की हम बाकी 2 वीडियोस में काम कर लेंगे। आप इसको अच्छी तरह से तैयार करें और इसको लिखें, इसकी डोमेन्स को याद करके लिखें, ठीक है। दुआओं में बहुत सारा याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।